दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बगैर किसी डाइटिंग के और अपने आप को तकाई बगैर फैट लॉस कर सकते हैं, अपने मसल्स को दोबारा बना सकते हैं और यहां तक कि अपनी एनर्जी और स्टेमिना को भी दोबारा हासिल कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? मैंने अपने 23 सालों के तजर्बे में हजारों लोगों को ये कहते सुना है कि मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। कुछ लोग कहते हैं मैंने सब कुछ आजमाया है लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब मैं ऐसे लोगों के डेली रूटीन को, उनके खाने पीने की आदत को, उनके स्लीप पैटर्न को और उनकी एक्टिविटीज को देखता हूं, तो मुझे हर बार यही 5 गलतियां नजर आती हैं जो लोगों को उनकी असल उम्र से बहुत पहले थका हुआ, मोटा और लो एनर्जी वाला बना देती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एएसएन और आप देख रहे हैं डॉक्टर एएसएन हेल्थी हमेशा। आज की वीडियो में मैं उन 5 गलतियों पर तफसील से बात करूंगा जो ज्यादातर लोगों में वजन बढ़ाने का सबब बनती है और ये आपको अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा बना सकती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनसे कैसे बचना है। गलती नंबर 1, ईटिंग लाइक योर 20s। पहली और सबसे आम गलती यह है कि 30, 40 या 50 साल की उम्र में भी ऐसे खाने खाना जैसे आप 20 साल की उम्र के हों। ये एक बहुत आम और बड़ी गलती है जो आज भी हम में से 99% लोग करते हैं। स्ट्रिक्ट डाइटिंग या खाने को बंद करना इसका हल नहीं है। इसका हल एडजस्टमेंट है। जी हाँ, आपको अपनी खाने की आदत को एडजस्ट करना होगा। अपनी खुराक में पोर्शन साइज को कंट्रोल करें, प्रोसेस्ड और जंक फूड्स को कम करें और अपनी खुराक में प्रोटीन को तरजीह दें। मेरा मशवरा है कि आज से आप ओवर ईटिंग छोड़ दें, हमेशा एक रोटी की भूख रखकर खाना खाएं। और सबसे अहम बात यह है कि लिक्विड कैलोरीज को बिल्कुल बंद कर दीजिए और प्रोटीन पर तवज्जो दें। लिक्विड कैलोरीज जैसे मीठी चाय, काफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फलों के जूस जिस्म में बहुत तेजी से जज्ब होते हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसान का बाइस बनती है। नंबर 2, टेकिंग स्लीप लाइटली। नींद को मामूली समझना। दोस्तों, टीनेज और अर्ली 20s में हम सारी रात जागते रहते थे, कभी इम्तिहानात के लिए, कभी तफरी के लिए, कभी पार्टियों के लिए। रात को 4-5 घंटे की नींद भी हमारे लिए काफी होती थी, लेकिन आज अगर नींद पूरी नहीं होती है तो पूरा दिन ज़ाय हो जाता है। शुरू में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चंद माह बाद हमारे जिस्म में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती है। रिकवरी स्लो हो जाती है, मौत चिड़चिड़ा हो जाता है और एनर्जी लेवल कम हो जाता है। दोस्तों, नींद लक्ष्री नहीं है, नींद अच्छी सेहत की बुनियाद है। तहकीक से मालूम हुआ है कि सिर्फ 1 हफ्ते तक मुनासिब तरीके से ना सोना जिस्म में जमा होने वाली चर्बी की मिकदार को 2 गुना कर सकता है। लिहाजा चाहे आप अच्छी ग़िज़ा खा रहे हों, आप वर्जिश कर रहे हो, नींद को कभी भी मामूली ना समझें। अच्छी नींद को यकीनी बनाने के लिए चंद बुनियादी बातों पर अमल करें। अपने बेडरूम में मुकम्मल अंधेरा रखें, यह मेलाटोनिन को तेजी से खारिज करने में मदद करता है, जिससे आपको गहरी नींद आती है। कमरे को ठंडा रखें और तमाम स्क्रीन्स को, चाहे वो टीवी हो या मोबाइल, सोने से कम अज कम 1 घंटा पहले बंद कर दें। एक और आसान आदत जिसकी मैं तजवीज़ करता हूं वो ये है कि आप सोने के वक्त का अलार्म लगाएं। दोस्तों, हम सब जागने के लिए अलार्म लगाते हैं, लेकिन सोने के लिए अलार्म कोई नहीं लगाता। अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर सेट करें और जैसे ही अलार्म बजता है लाइट्स बंद कर दें और सोने की तैयारी शुरू कर दें। कुछ दिनों में आपको आदत पड़ जाएगी और आप खुद ब खुद सोना शुरू कर देंगे। नंबर 3, नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वर्जिश न करना। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अरे भाई, क्या ये बुढ़ापा जिम जाने की उम्र है? ये तो नौजवानों के काम है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मसल्स को खोने लगता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। दोस्तों, मसल्स हमारे जिस्म के लिए एक हिफाजती ढाल की तरह होते हैं। ये जॉइंट्स को सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है और यहाँ तक कि आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि 40 साल की उम्र के बाद अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो हर साल आपका तकरीबन 1% मसल लॉस होता है। इसलिए तो जिम जाना शुरू कर दी। आप फिर हफ्ते में कम अज कम 3 से 4 दिन बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, जैसे स्क्वाट्स, रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करें। घर में जो भी वजन है इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दी, चाहे वो पानी की बोतल ही क्यों ना हो, बतौर डंबल इस्तेमाल करना शुरू कर दी, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नंबर 4, डिपेंडिंग ओनली ऑन विल पावर। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद उनमें मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच ये है दोस्तों कि मोटिवेशन सिर्फ एक आर्जी चीज है। मिसाल के तौर पर अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कल ही से शुरू करूंगा, वजन कम करूंगा और फिट हो जाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूं जैसे ही आप ये वीडियो खत्म करेंगे आप अपने रूटीन पर वापस आ जाएंगे। आप सब कुछ खाना पीना शुरू कर देंगे और सब कुछ भूल जाओगे। और ये एक तल्ख हकीकत है, ये हम सब के साथ होता है।
दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि मोटिवेशन सिर्फ एक हद तक काम करती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा रहता है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। देखो दोस्तों, आर्मी में बहुत सख्त माहौल होता है। यही वजह है कि जब कोई आर्मी में शामिल होता है तो चंद ही दिनों में इसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो फंस गए हैं, और आर्मी वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उन्होंने वहां एक मुकम्मल सिस्टम बना रखा है, जहां फिक्स्ड रूटीन होते हैं, क्लियर स्ट्रक्चर होता है, और पूरा माहौल आपको सही काम करने पर मजबूर करता है। इसलिए बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं है, बात है सिस्टम और डिसिप्लिन बनाने की। दोस्तों, आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो खुद ब खुद आपको सही समत में आगे बढ़ने में मदद करे। मिसाल के तौर पर, अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो आसान तरीका यह है कि इसे घर में ना रखें। इसी तरह अगर आप अक्सर अपना वर्कआउट स्किप कर देते हैं तो रात सोने से पहले अपने जूते और कपड़े अपने सामने तैयार रखें, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको दिक्कत महसूस ना हो। दोस्तों, जब आप एक सिस्टम पर अमल करने लगते हैं तो आपको मोटिवेशन पर ज्यादा इन्हिसार करने की जरूरत नहीं होती, और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल तरीका है। नंबर 5, इग्नोरिंग हार्मोन्स। अपने हार्मोन्स को नज़रअंदाज करना। दोस्तों, ये वाकई सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है। लोग अपनी उम्र के नाम पर सब कुछ आंखें बंद करके मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि इस उम्र में ऐसा ही होता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वजन बढ़ना, मुसलसल थकावट या जिनसी ख्वाहिश में कमी उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, मेरा तजर्बा इसके बरक्स है। मुझे यकीन है कि ज़्यादातर मामलात में असल वजह बढ़ती उम्र नहीं बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। मिसाल के तौर पर थायराइड हार्मोन का अदम तवाज़ुन, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की कमी और ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस, ये बहुत आम वाक़यात हैं, लेकिन यही आपके मसाइल की जड़ है। मैंने बहुत से ऐसे मरीजों का इलाज किया है जहां सिर्फ लाइफस्टाइल में कुछ मुनासिब तब्दीलियां करने से हार्मोनल इम्बैलेंस को नुमायां तौर पर बेहतर किया गया था। याद रखें, टेस्टोस्टेरोन आदमियों में सिर्फ जिनसी हार्मोन नहीं है। ख़वातीन में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिर्फ माहवारी को रेगुलेट नहीं करते हैं। थायराइड का काम सिर्फ थायराइड को मेंटेन करना नहीं है, बल्कि ये हार्मोन्स आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी फैट लॉस एबिलिटी, आपकी नींद की क्वालिटी और आपकी ज़हनी सलाहियत पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए अपने हार्मोन लेवल की जांच करवाएं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। और अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो परेशान ना हो, क्योंकि ज़्यादातर मामलात में कुदरती तौर पर उनमें बेहतरी मुमकिन है। मुनासिब नींद, बाकायदगी से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक साफ और मुतवाज़िन खुराक और स्ट्रेस को कंट्रोल करना आपके हार्मोन्स को बहाल करने और आपके जिस्म को दोबारा ट्रैक पर लाने में मदद कर सकता है। और संगीन सूरतों में आप अपने डॉक्टर से इलाज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जिस्म को दोबारा मजबूत, तवाना और जवान बनाना चाहते हैं तो उन 5 गलतियों को जहन में रखें और हमारे बताए गए तरीके पर अमल करके उनसे बच भी सकते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है और आप में से कितने लोग 40 साल के बाद भी फिट रहना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल डॉक्टर ASN हेल्थी हमेशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही दिलचस्प और सेहत से मुताल्लिक मुफीद वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हर रोज़ कुछ नया सीखते रहें, ताकि आप हमेशा सेहतमंद रह सकें। और याद रखें दोस्तों, सेहत वो नेमत है जिसकी कदर वक्त पर करनी चाहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।